दुनिया के इतिहास में एक ऐसा भयानक और डरावना दिन जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया में इंसानों ने पहली बार समुद्र में ऐसी खौफनाक मंजर देखी जो मिनटों में लाखों लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। दोस्तों, 2004 में आई सुनामी का कारण था इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में समुद्र के अंदर आया एक बहुत विशाल भूकंप। इस अर्थक्वेक की वजह से हिरोशिमा में गिराए गए 40,000 एटम बम के बराबर ऊर्जा रिलीज हुई थी। 30 मीटर यानी 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरों ने देखते ही देखते 2.5 लाख से ज्यादा इंसानों को मौत की नींद सुला दिया था। बर्बादी और तबाही की इन लहरों की मार हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका तक महसूस की गई थी। 7 सालों बाद ऐसा ही मंजर देखने को मिला जापान में, जिसने 2011 में एक बार फिर से सुनामी की लहरों ने मानवता को झकझोर कर रख दिया था। जब सुनामी की लहरें इतनी तबाही मचा सकती हैं तो सोचिए मेघा सुनामी कितनी विनाशकारी होगी। महासुनामी के दौरान समुद्र में उठने वाली लहरें कम से कम 100 मीटर ऊंची होती है, यानी 2004 की सुनामी की लहरों से 3 गुना ज्यादा ऊंचाई, और इनकी अधिकतम ऊंचाई 1 किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है। अगर दुबई इसकी सीधी चपेट में आया हो तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी पानी में डूब जाएगी। समुद्र का पानी जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर तक अंदर घुस जाएगा, और ये सब इतनी तेजी से होगा कि किसी के पास बचने का कोई भी मौका नहीं होगा। महासुनामी की सबसे पहली वेव तो बस एक शुरुआत होती है, उसके बाद कुछ ही मिनटों से लेकर घंटों के अंतराल में एक के बाद एक और छोटी लहरें भी तबाही मचाती रहेंगी। हकीकत तो यह है कि महासुनामी अब तक धरती पर अनेकों बार आ चुकी है, जिनके वैज्ञानिक सबूत आज भी मौजूद है। आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर धरती के राजा हुआ करते थे। हर तरफ इन्हीं विशाल प्राणियों का बोलबाला था, लेकिन फिर एक दिन दूर अंतरिक्ष से आई एक आफत ने धरती पर से डायनासोर को हमेशा के लिए मिटा दिया। 12 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक पिंड धरती से टकराया, जिसने भयंकर भूकंपों से लेकर महासुनामी तक पैदा की। उस इम्पैक्ट से पैदा हुई महासुनामी की लहरों की ऊंचाई 200 से लेकर 500 मीटर तक आंकी गई है। धरती के नजदीकी इतिहास में यह सबसे भयंकर महासुनामी थी, जिसने धरती के एक बड़े हिस्से पर तबाही मचाई। क्या धरती पर भविष्य में भी कोई महासुनामी आ सकती है? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों के विचार आपस में बंटे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक भयंकर महासुनामी संभव है, जबकि कुछ कहते हैं कि अगर कोई महासुनामी आई भी तो उसका प्रभाव बहुत कम एरिया में होगा। धरती पर महाप्रलयकारी मेघा सुनामी आ सकती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा किसी बड़े उल्का पिंड का समुद्र में गिरना। अगर ऐसा कोई आकाशीय पिंड जिसका आकार में 20 से 30